हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये स्टोरी वन ऑफ द माई फेवरेट स्टोरी में से रही है, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें इंसानियत को बताया गया है और युद्ध के दौरान क्या सिचुएशन आती है उस चीज़ को बताया गया है। उन लोगों की मानसिकता, राजनीति पर व्यंग्य है। तो देखते हैं इसमें इतना सब कुछ है और ये हमें क्या सिखाना चाहती है स्टोरी। ठीक है, कहानी का नाम है द डॉग ऑफ टिटवाड। जो ऑथर है वो सादत हसन माटो वॉज अ फेमस उर्दू राइटर। ये जो राइटर हैं एक उर्दू के लेखक हैं। ठीक है, ही वॉज एजुकेटेड एट अमृतसर। उन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से पूरी की है? अमृतसर से की है। माटो वॉज अ स्टील फैक्ट होता है दृढ़ और फियरलेस राइटर। जो माटो हैं वो एक फियरलेस, बिना डरे लिखने वाले लेखक हैं। जो इसका ये जो कहानी है इसमें भी हम इनके इसी तत्व को देखते हैं कि कैसे उन्होंने बिना डरे बातों को एज इट इज़ रखा है और स्टिल फैक्ट है यानी कि दृढ़ हैं। तो इनकी कहानियों में साफ झलकता है। समरी देखते हैं। दिस स्टोरी टेक प्लेस ड्यूरिंग फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर। ये कहानी किस पर आधारित है? भारत पाकिस्तान युद्ध पर। ठीक है, दिस इज नॉट एक्चुअल फाइटिंग इन द स्टोरी। इस स्टोरी में कोई भी एक्चुअल की, हकीकत की फाइटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, व्हेन द स्टोरी स्टार्ट, जब कहानी आरंभ होती है, स्टार्ट होती है, द इंडिया एंड पाकिस्तान सोल्जर आर ऑन टू हिल्स फेसिंग ईच अदर। भारत के और पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो हिल्स पर दिखाए जाते हैं और वो हिल्स जो हैं वो एक आमने सामने हैं। दोनों सैनिक क्या है, वो निगरानी रख रहे हैं एक दूसरे पर कि कोई वॉर की सिचुएशन बन रही है या नहीं। वी आर ऑन द वॉचिंग फॉर एन साइन ऑफ बैटल, कि वो देख रहे हैं कि कोई साइन तो नहीं बन रहा बैटल का, युद्ध का कोई साइन संकेत तो नहीं होता हुआ नजर आ रहा। द सोल्जर ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ के ही सोल्जर, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं कर रहे। सडनली ए डॉग कम्स टू द इंडियन साइड, एक कुत्ता अचानक से इंडियन साइड की तरफ से आता है। द इंडियन सोल्जर टाइड अ साइन इन हिज नेक। इंडियन सोल्जर क्या करते हैं, उस कुत्ते के गले पर टाई मतलब बांध देते हैं। नेक पर एक साइन लिखा हुआ, वो साइन होता है उसका नाम। ठीक है, दे सेंड इट टू द पाकिस्तान साइड, और अब वो उस कुत्ते को पाकिस्तान वाली साइड पर भेज देते हैं। द पाकिस्तान सोल्जर टाइड अनदर साइन ऑन हिज नेक। जो पाकिस्तान सोल्जर हैं उस कुत्ते के गले पर बंधा हुआ बैच देखते हैं, टाइड किया हुआ बंधा हुआ जो अक्षर है वो कुछ देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं और उस पर लिखा होता है झुनझुन। ठीक है, इस कुत्ते का नाम क्या रखा था इंडियंस ने? झुनझुन रखा था। तो जो पाकिस्तान है उसका नाम चेंज कर देते हैं और उसका नाम चेंज करके उसको वापस से इंडियन वाली साइड पर छोड़ देते हैं। दे सेंड हिज टू वार्ड द इंडियन साइड की तरफ से वो छोड़ देते हैं जहाँ पर इंडियंस हैं। देन ए सोल्जर फ्रॉम ईच साइड फायर एट द डॉग। अब जो दोनों ही साइड के जो सोल्जर हैं उस कुत्ते को निशाना बनाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। द डॉग इज टेरिफाइड एंड मूविंग इन अ सर्कल। जो कुत्ता है वो काफ़ी डर जाता है और वो गोल गोल घूमने लगता है, क्योंकि दोनों ही तरफ से फायरिंग होती है। वो सोचता है मैं कहाँ जाऊँ। ठीक है, और दोनों ही सोल्जर क्या चाहते हैं कि वो कुत्ता उनकी साइड जाए, और जो दूसरे सोल्जर हैं वो सोचते हैं कि कुत्ता दूसरी साइड जाए। दे बिकम्स एन इंटरटेनमेंट फॉर द सोल्जर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड के सोल्जर के लिए जो डॉग है वो एक इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन का साधन बन जाता है और वो इसको देखकर हंसते हैं जोर जोर से। इन द एंड एन इंडियन सोल्जर शूट द डॉग। जो इंडियन सोल्जर है वो डॉग को गोली मार देता है और वो डॉग जो है वो मर जाता है। और फिर इंडियन सोल्जर में से कोई कहता है ये कुत्ता तो ऐसी मौत मरा है, ना घर का ना घाट का। ठीक है, मतलब उनमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कहावतों को इस तरीके से बताता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी में इस कुत्ते की कोई भी बुराई नहीं थी, इसने कुछ भी नहीं किया था। दोनों ही साइड के जो सोल्जर हैं उसकी तरह
बुरा बिहेव करते हुए नज़र आ रहे हैं हमें इस कहानी में। पहले जब वो कुत्ता इंडियंस के पास एक पालतू कुत्ता था तो इंडियंस ने उसको खाना दिया, और कुत्ता और ऐसे जानवर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो क्या करता है, वो उनके पास ही रहता है, उनकी बात मानता है और उसको बदले में खाना देते हैं तो वो खुश हो जाता है। पर वो इंडियंस ने उसके गले पर कुछ लिखा, उसका नाम लिखा और उसे पाकिस्तान सोल्जर के पास भेज दिया। जो पाकिस्तानी सोल्जर थे, उन्होंने उस नाम के गले के ऊपर जो नाम लिख रखा था, उसको नाम को चेंज करके उस कुत्ते को अपना बनाकर एज़ अ पाकिस्तानी बनाकर उसे वहाँ पर भेज दिया। अब कुत्ते को तो नहीं पता, सिर्फ़ और सिर्फ़ कुत्ते को तो केवल प्यार की भाषा आती है। जो उसे प्यार से बोलता है या उसको खाना देता है, वो उसका फ्रेंड बन जाता है। तो पाकिस्तानी अब क्या करते हैं, वो उस कुत्ते को वहाँ पर भेजते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होती है क्योंकि दोनों ही चाहते हैं कि वो कुत्ता दूसरी तरफ जाए, ठीक है? बीच में वो कुत्ता है वो फँस जाता है और उसका कोई भी मतलब नहीं बनता था, यहाँ पर सेंस नहीं बनता था कि वो दोनों ही जो सोल्जर हैं, वो उनके लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एंटरटेनमेंट, हँसी का एक मात्र साधन बनकर रह गया था। तो इस तरीके से ये जो लेखक हैं वो इतनी गहरी बात बताना चाहते हैं यहाँ पर कि सोल्जर जो हैं वो देश की सेवा करते हैं। इससे भी ऊपर राजनेता हैं। राजनेता क्या करते हैं, लोगों को लड़वाते हैं और अपना वोट बैंक भरते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ धर्म को, राजनीति को अपना एक मकसद मानते हैं ताकि वो पावर हासिल कर सकें। जो ये राइटर हैं वो एक स्टिल फैक्ट हैं, यानी कि दृढ़ हैं और फ़ियरलेस राइट करते हैं। तो इनकी जो स्टोरी है उसमें साफ दिखता भी है कि इन्होंने बिना डरे कि इस चीज़ को एज़ इट इज़ सामने रखा है, क्योंकि देखो बुराई दोनों ही सोल्जरों की यहाँ पर करी गई है। कोई भी ऐसा सोल्जर नहीं दिखाया गया कि इंडियन साइज़ का सोल्जर कोई अच्छा है या पाकिस्तान का सोल्जर अच्छा है। दोनों साइड के ही सोल्जरों को यहाँ पर बुरा दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि युद्ध में जो वो लड़ रहे हैं, उनका नुकसान हो चाहे ना हो, पर जो बीच में हैं, जैसे आम नागरिक, ठीक है? उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें अपनी पीड़ाएँ बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ती हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान का बँटवारा हुआ था, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों को काटा गया। तो दोनों थे तो वो इंसान ही। सबसे पहले इंसानियत होती है, किसी भी चीज़ से पहले इंसानियत होती है, वो इस चीज़ को दिखाया गया। अगर वो इंसानियत को दिखाते तो वो एज़ अ डॉग को ऐसे ट्रीट ना करते। तो आई होप आपको ये इस कहानी का मेन उद्देश्य समझ में आया होगा। इस कहानी को आपको पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि ये कहानी इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बीच में एक कुत्ते के रोल ने कैसे इस चीज़ को क्लियरिफ़ाई करा है, कैसे इन्होंने, लेखक ने अपनी बात को एक कुत्ते के माध्यम से पाठकों के सामने रखा है और उनको समझाने का प्रयास किया है कि वॉर में किसी का भला नहीं होता। हमें अपने स्वार्थ के लिए, यानी राजनेता अपने स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाते हैं और देश का बँटवारा करवाते हैं। तो सबसे पहले हमें इंसानियत अपने पास होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आई होगी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये समझ में आए और वो भी अपनी एग्ज़ाम में बेस्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।